अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। जनवरी 2020 में अमेरिकन क्रूड ऑयल $60 पर बैरल के आसपास बिक रहा था। अप्रैल में ये माइनस में चला गया, यानी ऑयल कंपनीज़ कह रही थी हमसे क्रूड ऑयल भी ले लो और पैसे भी ले लो। ऑयल प्राइस क्रैश होने की बहुत सारी वजूहत हैं, उस पर सब पे बात हो चुकी है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह बताई गई ज़ाहिर है वो कोरोना वायरस से लिंक्ड है। यानी इस वबा के फैलने की वजह से दुनिया में हर तरह का सफ़र, चाहे वो एक शहर से दूसरे शहर का हो, शहर के अंदर हो या मुल्क से बाहर हो, कार से लेकर हवाई जहाज़ और यहाँ तक कि पानी के जहाज़ जो कि कार्गोज़ लेके जा रहे हैं, सब की तकरीबन ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई है और ऑयल डिमांड सप्रेस हो गई है। ये एक बड़ी वजह थी। और वैसे तो प्राइसेस माइनस में गए अप्रैल के अंदर, लेकिन ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। उसके साथ ही एक बहस चल रही थी पाकिस्तान के अंदर कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं तो पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। इसी अरसे के दौरान यानी जनवरी से लेकर मई तक हुकूमत ने क्या किया, पहले 1 मार्च को 5 रुपये कम किए और फिर इसी महीने में दोबारा 25 मार्च को हंगामी बुनियादों पे मज़ीद 15 रुपये कम कर दिए और फिर 1 मई को फिर एक बार 15 रुपये कम किया, यानी टोटल 35 रुपये कम किए। और सवाल ये उठता है कि 35 रुपये का रिलीफ़ आवाम को दिया, लेकिन क्या इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस के कम होने से भी 35 रुपये का ही रिलीफ़ बनता था? ये जानने के लिए आपको ऑयल प्राइस को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जो पैसे आप पेट्रोल पंप पर देते हैं हर लीटर पर, उसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जाता है कंपनी को और दूसरा हिस्सा जाता है हुकूमत को। जो हुकूमत को पैसे जाते हैं टैक्सेस की सूरत में, ये भी 2 तरह के होते हैं। एक पेट्रोलियम लेवी, दूसरा होता है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स फ़िक्स होता है 17%, लेकिन पेट्रोलियम लेवी जो है उसको हुकूमत कम या ज़्यादा करके आवाम को रिलीफ भी दे सकती है और अपनी टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा सकती है। ये हुकूमत का एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है। तो अगर जनवरी और मई का मवाजना किया जाए कि हुकूमत ने टैक्सेस के साथ क्या किया, तो पता ये चलता है कि जनवरी में आप 1 लीटर पे 116 रुपये 60 पैसे दे रहे थे और उसके अंदर 27% टैक्सेस का अमाउंट था। इसी तरह मई के अंदर यानी आज की अगर हम बात करें तो आप 1 लीटर पे 81 रुपये और 58 पैसे दे रहे हैं। ये थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट पंप्स पे, लेकिन इसके आसपास ही होंगे और इसमें 44% टैक्सेस हैं। यानी अगर आप देखें तो 1 लीटर पेट्रोल प्राइस में 34 रुपये की तकरीबन कमी आई है, लेकिन टैक्सेस जो हैं वो 27% से बढ़कर 44% हो गए। यहाँ से क्लियर पता चलता है हुकूमत ने टैक्सेस बढ़ाए हैं। अब वापस आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि रिलीफ़ कितना मिला है। यूँ समझ लीजिए कि जनवरी में जो आप टैक्स दे रहे थे उसके अंदर पेट्रोलियम लेवी 15 रुपये था और सेल्स टैक्स तकरीबन 17 रुपये का था। अब अगर हम मई की बात करें तो पेट्रोलियम लेवी बढ़ के 23 रुपये हो चुका है और सेल्स टैक्स जो है वो 11.85 यानी 11 रुपये 85 पैसे हो गया है। यानी हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाया है। यूँ कह लीजिए कि जनवरी में आप 31.5 रुपये का टैक्स भर रहे थे, जिसमें 15 रुपये पेट्रोलियम लेवी था, और मई में आप 35.5 रुपये बल्कि तकरीबन 36 रुपये का आप टैक्स भर रहे हैं टोटल, जिसमें 23 रुपये पेट्रोलियम लेवी है। तो ये 8 रुपये हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी पे बढ़ाएं। इससे हुकूमत ने अपनी टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश की है। ऑब्वियसली आपको भी रिलीफ पास किया गया है, जैसे मैंने बताया पिछले 5 महीने में 35 रुपये आपके हर लीटर पर कम हो गए। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी क्यों बढ़ाया, वो और भी मज़ीद कम कर सकते थे, आपको रिलीफ दे सकते थे। पिछली वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूँ और एक बार फिर बता दूँ कि हुकूमत को बजट का खसारा है और उसकी टैक्स रेवेन्यू भी कम हो गई है और कोरोना वायरस की वजह से इकॉनमी और बैठ गई है, मज़ीद नुकसान है। प्रेडिक्शन है कि जो बजट का खसारा है वो 10% ऑफ द GDP यानी मईशत का 10% तक हो सकता है इस साल जून तक, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसलिए हुकूमत जो है अपनी टैक्स रेवेन्यू को बैलेंस करने के लिए अगर कहीं पे छूट दे रही है तो कहीं पे उसका बेनिफिट लेने की कोशिश कर रही है। यहाँ पेट्रोलियम लेवी की सूरत में उन्होंने 8 रुपये ख़ुद लिए हैं और तकरीबन 35 रुपये का रिलीफ दिया आपको पिछले 5 महीने में। इस वीडियो के हवाले से कोई फ़ीडबैक देना हो, कमेंट्स हों तो ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।